इस टॉपिक में हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे उसके प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के लिए। सपोज करते हैं एक्स हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे दिया है 1/n और x की वैल्यू 1 से लेकर n तक हैं और इन तमाम वैल्यूज़ के अलावा x की बाकी तमाम वैल्यूज़ के अलावा ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे x की जितनी वैल्यूज़ होंगी, अगर 6 वैल्यूज़ हैं तो 1/6 होगा, अगर 8 वैल्यूज़ हैं तो 1/8 होगा। क्योंकि हमने 2 एग्ज़ाम्पल पिछली स्लाइड में देखी, एक था फेयर कॉइन और दूसरा था हमारे पास फेयर डाई। तो जब हमने फेयर कॉइन की बात की तो उसमें n हमारे पास 2 था, तो हर केस में प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो 1/2 और 1/2 आई थी। जितने हमारे पास n हैं उतनी ही हमारे पास उसका p आया। और दूसरे केस में जब हमने डाई को रोल किया तो उस सूरत में भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो 1/6 1/6 1/6 1/6 आ रही थी। उसी बुनियाद पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/n के ही इक्वल होती है। n की जितनी भी तादाद होगी, n की वैल्यू जितनी भी होगी, हमारे पास हर केस में 1/n 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 ऐसे ही आएगा। और x की उन वैल्यूज़ के अलावा हर जगह पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं तो उस सूरत में उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन होगा वो 1/6 के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन 1/n के इक्वल होता है और जहाँ पे हमारे पास n की तादाद 6 है, तो इसलिए हमारे पास ये जो 1/n किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर आ जाएगा। तो जब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेकर n तक होती है, तो n यहाँ पे 6 है और इसके अलावा ये बाकी जगहों पे 0 है। ये मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो डिनोट करता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट इक्विस्पेस्ड वैल्यू हैं फ्रॉम a टू b। हमारे पास एक इंटरवल है, सपोज करते हैं 1 का इंटरवल है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो ये पूरा जो इंटरवल है ये 1 का इंटरवल है और एक साइड को हमने a कह दिया, दूसरी साइड को b कह दिया। a और b का इंटरवल 1 का इंटरवल है। सपोज किया जहाँ पे ए और बी के दरमियान हमारे पास n वैल्यूज़ हैं और सब की सब बराबर तकसीम है। मतलब कि अगर ए से लेकर ये छोटी लाइन है, इसका इंटरवल इस छोटी लाइन से अगली लाइन का इंटरवल, इस लाइन से अगली लाइन का इंटरवल आपस में बराबर है। तो इक्विस्पेस्ड का मतलब ये है कि ये जो तमाम छोटी लाइन्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है वो बराबर है। और डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि हर पॉइंट के बाद एक अलग वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। और n इसलिए कह रहे हैं कि इनकी तादाद कोई भी हो सकती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 20 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है a से लेकर b तक, और a से b एक इंटरवल है 1 का, और a से b इंटरवल कंसिस्ट करता है n वैल्यूज़ पे जो कि डिस्टिंक्ट भी हैं और इक्वली स्पेस्ड भी हैं। हम पिछली स्लाइड में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन उसका 1/n के इक्वल हो, मिसाल के तौर पर हर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/n यानी कि 1/6 1/6 1/6 हो या 1/2 1/2 हो, तो इस तरह के केस में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर इस तरह का केस आ जाए जिसमें प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हो जाए 1/n की तरह का, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि एक्स क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। यू से मुराद यूनिफॉर्म है और ए बी से मुराद कोई भी इंटरवल है ए बी। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन उस रैंडम वेरिएबल का इस टाइप का हो। तो ये इसकी बुनियादी शर्त है, ये इसकी बुनियादी शर्त है कि अगर प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन 1/n होगा तो उस सूरत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है और x इज़ इक्वल टू ए से मुराद यानी कि पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है इंटरवल का। a+1 से मुराद पहले इंटरवल के बाद जो पहली छोटी लाइन है, a+2 से मुराद अगली लाइन है, b-1 से मुराद सेकंड लास्ट है और b से मुराद उसकी आखिरी लाइन है। तो ये छोटे-छोटे इंटरवल हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, बी लास्ट पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कि n जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, b-a+1 के इक्वल है। जहाँ पे देखें ये जो a है ये फर्स्ट पॉइंट है, a1+ से मुराद अगला पॉइंट है, a+2 इससे अगला पॉइंट है और इसके दरमियान बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनाई हुई है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरवल कितने लिए हुए हैं, n की तादाद कितनी है। तो इससे जो सेकंड लास्ट होगा वो कौन सा होगा, b-1। तो b से जो पिछला पॉइंट होगा वो b-1 है और लास्ट पॉइंट क्या है, b है। और अगर हम जहाँ पे n देखें कि n कितने हैं तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, b-a यानी कि जो इनिशियल पॉइंट होगा और जो फाइनल पॉइंट होगा उन दोनों को माइनस करेंगे और एक जमा कर लेंगे तो वो हमारे पास n की तादाद आ जाएगी। तो n मालूम करने का फॉर्मूला क्या हुआ, b-a+1। तो ये जो n की वैल्यू है वो हम अगली स्लाइड में इस n की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास एक जनरल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पिछली स्लाइड में जहाँ पे n था और n की वैल्यू हमने फाइंड की थी तो n की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी है स्लाइड में, 1/b-a+1 हो गया। बाकी ये बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह ही है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का एक जनरल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की मदद से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए उसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने जब एक डाई को रोल किया था तो उसमें n की तादाद 6 के बराबर थी। तो इसलिए हमने उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन लिखा था वो 1/6 के बराबर लिखा था। वो हमने सेकंड स्लाइड में इस टॉपिक की दूसरी स्लाइड में डिस्कस किया था। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो ऑलरेडी हम एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो हमने यहाँ पे फाइंड किया जनरल एक्सप्रेशन है, क्या इसकी मदद से हम जब हम एक डाई रोल करते हैं उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या उन दोनों का जवाब बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। तो अगर उसका जवाब बराबर आ गया तो हम ये देख लेंगे कि इसकी मदद से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स थी 1 से लेकर 6 तक। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, इसको हम a के बराबर लिखेंगे और जो लास्ट पॉइंट है वो उसको हम b के बराबर लिखेंगे और a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6 जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1/6 के बराबर आ गया। तो जब हमने सेकंड स्लाइड में इसको डिस्कस किया था तो देखा था कि प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन उस एक्सपेरिमेंट का 1/6 के ही इक्वल था। तो हम इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। साबित ये हुआ कि इस जनरल एक्सप्रेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। इस स्लाइड में हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें a 1 के इक्वल ना हो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 के इक्वल ना हो और जो b है वो n के इक्वल ना हो। तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो क्या जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड किया वो यहाँ पे भी मददगार साबित होगा या साबित नहीं होगा, ये हम देखेंगे। तो हम सपोज करते हैं हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक्स रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो n है वो 2 के इक्वल है, 0 और 1। तो हमारे पास x रैंडम वेरिएबल 0 और 1 के इक्वल है तो पहला पॉइंट a, दूसरा पॉइंट b। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू a की 0, b की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे जहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की जगह 1,
एक की जगह 0 और 1 1 और 1 2 हो जाएगा, जहाँ पे जवाब आ जाएगा हमारे पास 1/2। जहाँ पे ये गलती है, ये 0 लिखें, जहाँ पे 1 लिखें, तो पुट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। पहली या दूसरी स्लाइड में हमने यही देखा था कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में